आप सबको मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको सुनाया था कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर होता है। तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि रामायण में जो कथा है, राम भगवान का प्रकट होना, वनवास होना, जो भी सारे काम किए हैं वो तो हम सभी करीब करीब कथा जानते हैं। लेकिन जो मेन बात रामायण की है वह बालकांड के शुरुआत में जो शिवजी और माता पार्वती की जो राम कथा का थोड़ी सी कथा आती है, उसके बाद रामायण के उत्तरकांड में पूरी रामायण का उत्तर मिला होता है। इसमें ज़्यादातर काकभूषण जी से गरुड़ ने जो प्रश्न किए उसी को उत्तरकांड है, यानी काकभूषण जी सारे उत्तर गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़ करके काकभूषण जी से कहा, मुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भावु, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। प्रेम पूर्वक गरुड़ जी कहने लगे कि हे कृपालु, जो मेरे ऊपर आप प्रेम करते हो तो नाथ मुझे को अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्न बखान कर कहिए। 7 प्रश्न क्या हैं वो आप ध्यान से सुने। इन बातों को मैं बड़े आहिस्ता से कह रहा हूँ कि आप लोगों के बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सारी बात कथा सुना रहा हूँ कि 7 प्रश्न कौन से थे। वो प्रश्न ये हैं कि प्रथम तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे अधिक सुख क्या है, सो संक्षेप से विचार करके वर्णन कीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, दुर्लभ शरीर, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख। यहाँ पर 3 प्रश्नों के बारे में वो समझ आ रहे हैं। संत और असंत को भी मर्म जानते हो, अतः उनका सहज स्वभाव वर्णन कीजिए। वेदों में सबसे अधिक क्या पुण्य है और सब घोर पाप कौन सा है कहिए। और संपूर्ण मानस रोग वर्णन कीजिए। आप सर्वज्ञ हो अर्थात सब कुछ जानते हो, मेरे ऊपर आपकी कृपा भी बहुत है। तो काकभूषण जी कहने लगे कि हे तात, आदर पूर्वक और परम प्रीति से इस भेद को सुनिए। मैं यह नीति आपसे संक्षेप करके वर्णन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर यह एक बात, एक भक्त है शिव जी का और एक भक्त है विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान के भक्त गरुड़ जी हैं और शिव जी के भक्त काकभूषण जी हैं। वो तो मैंने कथा आपको सारी सुना ही दी कि काकभूषण जी का जीवन कैसे कैसे कहाँ का क्या हुआ, वह कथा सुना दी। वही कथा आगे चल रही है। मनुष्य के समान कोई देह नहीं, क्योंकि सभी चराचर जीव इसकी चाह करते हैं। यही मनुष्य देह नरक स्वर्ग और अपवर्ग की सीढ़ी है। वही ज्ञान वैराग्य भक्ति की सुख की देने वाली है। इसी से सब कुछ होता है। पर यहाँ मैं एक आपको बात दोहरा रहा हूँ कि सबसे अच्छा शरीर मनुष्य का है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने कहा कहीं सुना तो है, पढ़ा नहीं। क्योंकि जब हम कोई बात पढ़ते हैं या सुनते हैं
कि सबसे अच्छा सुंदर शरीर मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य रूप के अंदर भी ऐसे बहुत से हमारे जीव हैं मनुष्य रूप में जो कितना दुख भोगते हैं कि वो दुख हमसे देखा नहीं जाता। मान लिया उनका प्रारब्ध खराब है, वो ठीक है, उसको आप एक साइड से अलग रख दो, लेकिन मनुष्य शरीर तभी सुलभ है जब हमें भगवान के सारे हमको सुख मिल रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन एक मनुष्य रूप से ऐसा भी है जो कि रोटी खाने को भी मोहताज है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोढ़ की बीमारी है। अब बताओ, यह शरीर मनुष्य का है, तो मनुष्य शरीर में भी कई तरह के कष्ट हैं और सुख भी है और दुख भी है, दोनों ही हैं। बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि सबसे जन्म कुत्ते का खराब है, लेकिन ऐसा बात तो ठीक है, लेकिन बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं जो कि एक मनुष्य को भी प्राप्त नहीं होते, एसी में रहते हैं, सोफे गद्दे पे सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन अंतर कितना है कि वह एक कुत्ता है। तो यह तो एक बात पीछे हम देखें कारण, तो कारण से ही उसने कुत्ते का स्वरूप लिया, लेकिन उसके कर्म ऐसे अच्छे थे कि उसको किसी बात का दुख नहीं, लेकिन उसका जन्म दिया कुत्ता योनि में और एक को दिया मनुष्य योनि में। मनुष्य एक बहुत परेशान हो रहा है और एक कुत्ता भी परेशान हो रहा है, एक मनुष्य भी बहुत सुख भोग रहा है, एक कुत्ता भी बहुत सुख भोग रहा है। तो यह तो एक प्रारब्ध के ऊपर बात चली जाती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यही तो भगवान की माया है कि कौन अच्छा है और कौन कौन बुरा है। हम सभी माया के बीच में खेल रहे हैं। जो हमें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला मनुष्य निंदा करने में ही रह जाता है। अरे भाइयों, कुछ ऐसे नेक कर्म करो जिससे कुछ लोगों का भला तो हो। अगर हम बात कोई कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे मनुष्य खराब हैं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं। तो कोई भी कुछ भी बात कहता है, अगर उसको उसकी बात आपको अच्छी लगती है, उसे आप ग्रहण कर लो। अगर किसी आपको बात कोई अच्छी नहीं लगती है, उसको मन से बाहर निकाल दो, लेकिन किसी की बुराई मत करो। बुराई करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हम सब आपस में ईश्वर अंश हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। जाति कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, वो हमारा भाई है, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, हमारा वो भाई है, वो ईश्वर अंश है। अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, हम अपने आप की बुराई कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो, वो अपने कर्मों को भुगतेगा। हमको उसकी बुराई करने से हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं पड़ने वाला, बल्कि हम और पाप के भागी बन जाते हैं। जो ऐसे से उदाहरण कर, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते और विषयों में प्रीत लगाते हैं, वे मंद से भी मंद हैं, यानी मूर्ख हैं। वो उनकी यह दशा है कि मूर्ख पारस पत्थरों को हाथ से डाल देते हैं और उसके बदले में कांच का किनका ग्रहण करते हैं। जगत में दर्द के समान कोई दुख नहीं। तो एक तो बता दिया कि सबसे अच्छा वैसे मनुष्य शरीर है, यह बात तो मैंने आपको बता ही दी कि सबसे अच्छा शरीर मनुष्य है। मनुष्य के शरीर को देवता भी तरसते हैं
कि मनुष्य की ऐसी योनि है, यह एक ऐसा चौराहा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छे भी कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म करेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। देवताओं को, जो देवलोक में रहते हैं, उनको कोई कर्म का बंधन नहीं, वे सर्व वहाँ सुख भोगते हैं और वो कोई भी कर्म करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। यानी वो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, वो जहाँ पर हैं वहीं रहते हैं। उनकी जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तब वो कहीं मृत्यु लोक में आते हैं। ये तो भगवान जाने कब आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन यह तो हमने पढ़ा है कि देवता मनुष्य को तरसते हैं और देवता और मनुष्य का एक आपस में इतना संबंध है कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम पूजा करते हैं देवताओं की, वो हमको आशीर्वाद देते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और वो हमको अच्छा फल देते हैं। तो एक दूसरे से आपस में संबंध हैं। देवता हमको आशीर्वाद देते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। एक दूसरे के बिना अधूरा जीवन रहता है। संत पराय हित के निमित्त अपने ऊपर दुख सहते हैं और अभागे असंत पराय दुख देने के कारण होते हैं। सज्जन पुरुष भोजपत्र के वृक्ष समान है, फिर पराय हित के निमित्त नित्य अनेक प्रकार की माया विपत्ति सहते हैं। दुष्ट पुरुष सन की नाई दूसरे के बंधन के निमित्त होते हैं, यानी रस्सी दूसरों के हाथ बांधने के लिए होती है। अपनी खाल निकाल कर तो वे मर जाते हैं, परंतु दूसरे को भी बंधन में दूसरे के हाथ में कड़ी बांधकर उनको बांध देते हैं। यानी वो खुद तो मर जाते हैं और वो रस्सी से हम दूसरे आदमी के हाथ बांध देते हैं। मतलब संग दूसरों को कष्ट, अपन मर करके दूसरों को कष्ट देता है। जैसे दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन ही दूसरे का अनभल करते हैं, जैसे सर्प काट लेता है, उसको कुछ लाभ नहीं पर दूसरे के प्राण जाते हैं। चूहा बस काट डालता है परंतु उसको कुछ लाभ नहीं होता। दुष्ट जन पराई संपदा को नाश करके आप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे बर्फ के ओले खेती का नाश करके आप भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का उदय जगत के दुख देने के ही निमित्त होता है। जैसे ग्रहों में अधम केतु का जब उदय होता है तब दुर्भिक्ष आदि पड़ते हैं। संतों का हृदय सदा सुख के निमित्त होता है। जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य जगत को सुख देने वाले निमित्त उदय होते हैं। वेदों में परम धर्म अहिंसा कही है, यथा अहिंसा परमो धर्म, अर्थात किसी प्राणी का चित्त न दुखाना और पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा था कि किसी की निंदा करना बहुत बड़ा पाप होता है। जो भगवान और गुरु की निंदा करता है वह मेढक होता है और 1000 जन्म तक वह मेढक का ही शरीर पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला नरक में बहुत दुख भोगता है, फिर जगत में का शरीर धरकर जन्म लेते हैं। जो अहंकारी पुरुष देवता और वेदों की निंदा करने वाले हैं वे प्राणी रौरव नगर में जाकर पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, जिनको मोक्ष रूपी रात प्यारी है और किंतु ज्ञान रूपी सूर्य नहीं। यानी उल्लू को रात प्यारी होती है, उनको दिन प्यारा नहीं होता। सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे तात, अब मन के रोग सुनिए, जिनके सब लोग दुख पाते हैं। यह मोह ही संपूर्ण रोगों का मूल है। इसी से फिर अनेक प्रकार के बहुत सूल उत्पन्न होते हैं। काम रूपी बात, लोभ रूपी कफ और क्रोध रूपी पित्त सदा
मनुष्य की छाती जलाता है। धैर्य, क्षमा, संतोष औषध है। जो ये तीनों भाई काम, क्रोध, लोभ रूपी बात पित्त कब परस्पर प्रीति करें अर्थात मिल जाए तो महान दुख देने वाला सन्निपात होता है। अनेक विषयों के मनुष्य जो कठिन हैं वे इस प्रकार के शूलप्रद हैं। ममता ही दाद का रोग है, ईर्षा खुजली का रोग, विषाद बहुत मारी गहरू रोग है, सुख देखकर जड़ना ही क्षय का रोग है, दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अत्यंत दुख का देने वाला डमरू रोग है, जिसमें पेट फूलकर डमरूसा हो जाता है। ये मेद, वृद्धि और दम्भ, कपट, मद, मान, नहरुआ रोग है, जो पैर से नस निकल कर आती है। मनुष्य तो एक व्याधि से ही मर जाते हैं, किंतु ये बहुत रोग हैं और असाध्य हैं, सदा जीवों को पीड़ा देते रहते हैं। फिर वह कैसे ईश्वर को याद करें और कैसे सुख पाएं। हे गरुड़, नेत्र, धर्म, आचार, तपस्या, यज्ञ, जप, दान आदि करोड़ों औषधियों से भी फिर ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत के सब जीव रोगी हैं और शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, बिछुड़ना यह सब इसके पीछे लगा रहता है। मैंने थोड़े से यह मन के रोग वर्णन किए। यह सबको होते हैं, परंतु इनकी पहचान कुछ ही लोग कर पाते हैं। वे पापी दुष्ट रोग जानने से कुछ छिजले अर्थात घट जाते हैं, परंतु ये मनुष्यों को दुख देने